आपका स्वागतम 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 आपका। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि श्री राम जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके जय हो सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार श्री राम हरहु कलेश विकार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार श्री राम हरहु कलेश विकार। जाकी सेवा भाव से जय हो जाकी सेवा भाव से मोद भये प्रभु राम जाकी सेवा भाव से मोद भये प्रभु राम ऐसे हनुमत वीर को ऐसे हनुमत वीर को बारंबार प्रणाम श्री राम बारंबार प्रणाम। जाकी सेवा भाव से मुक्त भये प्रभु राम ऐसे हनुमत वीर को बारंबार प्रणाम श्री राम बारंबार प्रणाम। अपने अपने घरन की जय हो अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की जय हो तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुबीर श्री राम धन्य धन्य रघुबीर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुबीर श्री राम धन्य धन्य रघुबीर। बोल राम कृष्ण भगवान की जय श्याम रामचंद्र की जय उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की जय दुर्गा माता की जय गायत्री माता की जय गौ माता की जय भारत माता की जय भाग्य विधाता की जय सत्य सनातन धर्म की जय श्रीमद् भागवत भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय श्री व्यास जी महाराज की जय स्थान देवता की जय हो नगर देवता की जय हो ग्राम देवता की जय हो जय जय श्री सीताराम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान व्यासपीठ पर प्रतिष्ठित वाङ्मय पीताम्बरधारी श्रीमद् भागवत भगवान दिव्य स्वरूप अलौकिक कारण कारणुलारे वरुणारे नंद नंदन ब्रजनंदन गोकुलानंदन यशोदानंदन मंचस्थ विराजित हमारे आचार्य बंधु संगीत के प्रिय साधक सुचारू रूप से भगवान की अमृत कथा का रसपान में आनंद उत्सव प्रदान कराने वाले हमारे संगीताचार्य बंधु हमारे सतीश बाबा और इस कार्यक्रम के समस्त आयोजक, संरक्षक, व्यवस्थापक, यजमान परिवार,
परीक्षित की भूमिका को निभाते हुए हमारे परम सम्माननीय अर्चनीय वंदनीय श्री रामू सिंह जी और यज्ञ के हमारे परीक्षित स्वरूप में परमादरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री जसकरण सिंह, उनका समस्त परिवार और समस्त नगर निवासी, क्षेत्र के प्रवासी, दूर दराज से आए हुए समस्त श्रोता बंधु, अरुंधति सीता अनुसुईया के पद पर चलने वाली माताओं एवं बहनों, भारत के नौनिहाल करधा नन्हे मुन्ने बच्चे, इस कार्यक्रम को बड़े ही सुचारू रूप संरक्षक व्यवस्थापक से दूर तक आवाज को पहुंचाने वाले हमारे भैया राज साउंड सर्विस लालगंज, जिनके पांडाल में बैठे छत्र छाया में, जिनके प्रकाश में हम सभी लोग प्रकाशित हो रहे हैं, आप सभी लोगों का हृदय से साधुवाद है। व्यासपीठ से आप सभी के अंतःकरण में बैठे हुए परम परमात्मा के स्वरूप को कोट सौ प्रणाम है। आइए, आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं, आज भगवान की दिव्य कथा का षष्ठम दिवस है और षष्ठम दिवस की कथा में प्रातःकालीन की वेला में यज्ञादि का अनुष्ठान, जो ऐसे साप्ताहिक अनुष्ठान की जो पद्धति है, वैदिक परंपरा के अनुसार बड़े सुचारू रूप से वेदियों का पूजन, परिक्रमा आदि, उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण का दोनों आचार्यों के द्वारा पाठ और जप का निरंतर चल रहा है। और सायंकालीन के वेला में 4 से 5 बजे तक यज्ञ का कार्यक्रम होता है, हवन आदि का कार्यक्रम। आप सभी लोगों का बहुत बड़ा स्नेह है, इस परम कल्याण हो इस क्षेत्र का, इस नगर का, इस देश का, इस राष्ट्र का, सबका, जगत का कल्याण करने वाले परमात्मा की शरण में हम सभी लोग चलते हैं। 2-4 बार प्रभु के पावन नामों का उच्चारण करें, फिर कथा में सहयात्री बनकर के कथा में प्रवेश करने का प्रयास करें। आप सबका ये कार्यक्रम है, आप सबके कल्याण के लिए भगवान की ऐसी अनुपम कृपा आपके जीवन में प्राप्त हो। भगवान से कुछ और मांगने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता इतनी मांगने की है कि प्रभु इतनी कृपा कर देना कि मैं निरंतर आपका ध्यान करता रहूं, आपका जप करता रहूं, आपका तप करता रहूं, और इसके सिवा कुछ और नहीं चाहिए। आपका दर्शन हो जाए, आपका स्मरण हो जाए, आपका चिंतन हो जाए, तो मेरा मानव का जीवन प्यारे सार्थक हो जाएगा। अन्यथा हम सभी लोग जी रहे हैं अपने अपने जीवन में, लेकिन जैसे अनुपम कृपा होती नारायण की, और यही मानव का परम कर्तव्य है, रोटी कपड़ा मकान के साथ में बढ़ करके देखो, आज हमारे परम सम्माननीय अर्चनीय वंदनीय रायबरेली के जनपद के माने जाने परम सम्माननीय वकील साहब और अपने बच्चों के साथ में सपरिवार परम आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह एडवोकेट साहब का भी आगमन हुआ है। रायबरेली के जनपद के माने जाने एडवोकेट साहब को और हम सबका बहुत बड़ा स्नेह आपसे प्राप्त होता है। आप सबकी बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं और आप सबकी दया माया से ये सारे कार्यक्रम, आपके अनुभव से और आप सबकी प्रेरणा से ऐसा कार्य संपन्न हो रहा है। आइए, बड़ी श्रद्धा और भक्ति से, राग से, अनुराग से, अन्यथा बड़े भाग्य से गोविंद जी के नामों का उच्चारण करें, फिर कथा में प्रवेश करें। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि
में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, सबका एक कार्य होना है। क्योंकि जिस फूल में गंध सुगंध नहीं, उस फूल को तो मुरझाना भला है। जिस फूल में गंध सुगंध नहीं, उस फूल को तो मुरझाना भला है। और जिस अमृत में निज मान नहीं, उस अमृत से विष पीना भला है। और जिस संपत्ति में निज धर्म नहीं, उस संपत्ति से धनहीनो भला है। और जिस मानव में हरि भजन नहीं, उस मानव को मर जाना भला है। उस मानव को मर जाना भला है। जिसके जीवन में प्यारे गोविंद का नाम नहीं लिया गया, जिसने अपने जीवन में ऐसे धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए या कराए, अगर भगवान की कथा में आपका मन लग जाए तो समझ लेना कि हमारा जीवन बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। अपने माता पिता की सेवा में मन लग जाए तो समझ लेना कि हमारा जीवन बिल्कुल आनंदमय व्यतीत हो रहा है। अपने माता पिता के पास में बैठने की इच्छा ना हो, उनके आदेशों का पालन ना किया जाए, उनकी बात हृदय में स्थापित ना होने पाए, उनके विचारों को ना समझा जाए, तो समझ लेना कि हमारे जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आने का संकेत मिल रहा है। इसलिए अपने जीवन में अपने माता पिता गुरुजनों का, पूर्वजों का और वेद और शास्त्रों का अध्ययन और उनका श्रवण परम आवश्यक होता है। केशवा भक्तिहीन, जो केशव की भक्ति से हीन हो गए वो तो मानो मुर्दा के समान चलते हैं। अत्यंत क्रोधी मुर्दा के समान होता है, अत्यंत लोभी मुर्दा के समान होता है, अत्यंत रोगी मुर्दा के समान होता है। उसी प्रकार से केशवा भक्तिहीन, जो केशव की भक्ति से हीन होता है, वो केवल अपने आप में मानव समझता है कि हम मानवता में, परंतु मानो है ही नहीं। क्योंकि किसी की मानता नहीं तो मानो कैसे होगा। इसलिए वेदों की मानो, माता पिता की मानो, शास्त्रों की मानो, भगवान की मानो और माता को मानो, पिता को मानो। इस इतने जगत में इनकी सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि 84 लाख योनियों में सर्वोपरि मानो का। परंतु मानो श्रेष्ठ, इसमें कमी क्या है? एक सबसे बड़ी कमी, ये बराबर रहता नहीं। अगला क्षण क्या हो ये पता है तो सर्वश्रेष्ठ। क्यों? एक पल का जब भरोसा ही नहीं है तो उसी वक्त वर्तमान को सुधार करना चाहिए। भविष्य तो अपने आप ही आनंदमय हो जाएगा। जो समय आप व्यतीत कर रहे हो, जरा विचार करिए, आपके माता पिता पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं। देखो मेरे खानदान में, मेरे कुल में ऐसे पुत्र का, ऐसे पुत्री का, ऐसे बेटियों का जन्म हुआ जो आज भगवान की कथा में बैठे हुए हैं। और उनका भी विचार करिए जो इस समय पी करके नालियों के किनारे पड़े। उनके भी माता पिता ये सोचते हैं कि मेरा कौन सा दुर्भाग्य था जिसके कारण मेरे घर में ऐसे संतानों का जन्म हुआ जो गोधूल बेला में ऐसे ही पी करके पड़े हुए हैं, रास्ते में भटक रहे हैं पागलों की तरह से। इसलिए ऐसे भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए। मानव का जीवन मिल जाए और संस्कार से पूर्ण हो जाए जीवन, प्यारी वही पवित्रता है, वही सार्थकता है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने बड़े ही उत्तम प्रकार से, बड़े ही महोत्सव तरीके से महाराज आप सभी लोगों ने कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। और अर्धरात्रि के समय में आपने कथा में श्रवण किया कि भगवान को लेकर के वसुदेव जी पहुंचे गोकुल में, यमुना जी को पार करके, और भगवान के सामने प्यारे माया टिकती नहीं है। जो यशोदा मैया की पालकी में जो उनके पालना में, उनके पलंग में, उनके बिस्तर में जो मैया थी उस थी स्वरूपा कन्या के रूप में। उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी लेकर के पुनः आए, क्योंकि जहां पर भगवान है माया भगवान के सामने टिकती नहीं। भगवान का आगमन हो गया और चंद्रमा भी प्रसन्न हो गया। जो नदियों का जल सूक्ष्म हो गया था, सूख गया था, वो भी बेचारी भगवान के स्वागत करने के लिए कलकल की आवाज सुनाई पड़ने लगी। जो पद्म पुष्प बिल्कुल मुरझा गए थे, सूख गए थे, वो भी प्रसन्न हो गए। और हवन की अग्नि का कार्य तो महाराज सोचो ही, वो तो अपने आप अग्निदेव का प्राकट्य हो गया। बोले अग्निदेव भगवान की जय। यज्ञ भगवान है, इसलिए इनका नाम एक यज्ञ पुरुष है। और हवन की आग जो कंस के समय में ठंडी हो गई थी ना,
वो भी भगवान के आते ही अपने आप अग्नि का प्राकट्य हो गया, अग्नि देवता का आगमन हो गया, वरुण देवता प्रसन्न हो गए, देवी देवता उनकी आराधना करने लगे, संत महात्मा जय जयकार करने लगे। अर्धरात्रि के समय में भगवान को पहुंचाया गया और जैसे ही प्रातः काल हुआ तो महाराज नंद बाबा के द्वार पे महोत्सव मनाया जा रहा है। किसी ने बताया बाबा अरे तुम्हारे यहाँ लल्ला का जन्म हुआ। कहा मेरे यहाँ लल्ला का जन्म हो ही नहीं सकता। बोले फिर क्या पुत्र का जन्म हुआ है? बोले मेरे यहाँ पुत्र का भी जन्म नहीं हो सकता है। बोले फिर क्या हुआ है? बोले मेरे यहाँ तो आनंद उत्सव हो रहा है, मेरे यहाँ आनंद है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 माखन मिश्री भोग लगायो जय कन्हैया लाल की, माखन मिश्री भोग लगायो जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की मदन गोपाल 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 की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय बोलो नंदलाल की, जय बोलो गोपाल की, जय गोपाल। आनंद उत्सव मनाया गया बंधुओं माताओं। और जैसे ही अर्धरात्रि में इधर देवी का आगमन हो गया कारागार में, मैं निवेदन करूंगा कि जैसे ही माया का आगमन हो जाता है वैसे हम अब बंधन में पड़ जाते हैं। कहा तो भगवान का आगमन हुआ तो महाराज हथकड़ियां कट गई, टूट गई, बेड़ियां खुल गई। अरे जो 7 के द्वार में पड़े हुए ताला बड़े बड़े वो भी अपने आप उखड़ गए, खुल गए दरवाजे, क्योंकि भगवान के सामने प्यारे कोई बंधन नहीं रहता। और जैसे ही माया का आगमन कारागार में हुआ तो सब अपने आप जंजीरें जकड़ गई, हथकड़ियां पड़ गई। अरे पहरेदार भी जग गए। अरे जो भी बेचारे जिस अवस्था में थे उसी में जकड़ गए, क्योंकि माया का मतलब ही जकड़ना है। इस माया को त्यागने के बाद ही हमें लगता है कि भगवान की प्राप्ति हो। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। इसलिए एक को पकड़ना चाहिए और एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। भगवान की प्राप्ति हुई तो महाराज बंधन से मुक्त हो गए और माया का आगमन हो गया तो बंधन में जकड़ गए। और जैसे बंधन में जकड़ गए तो फिर माया तो रुकती भी नहीं, माया शांत कहां बैठती। माया अपने आप प्रलाप करने लगी, रोने लगी, क्रंदन करने लगी। और जैसे ही क्रंदन करने लगी, रोने लगी तो महाराज पहरेदारों ने, सैनिकों ने सूचना दिया और कंस को सूचित किया कि अरे अष्टम में और पुत्र तो नहीं हुआ लेकिन कन्या का जन्म हो गया। का हो सकता है कुछ धोखा हो गया हो। बताया तो गया था 8वां लाल से, लेकिन कोई बात नहीं। अगर नाग से खतरा है तो नागिन से भी खतरा है। हो सकता है वही मेरा शत्रु हो, क्यों ना उसको मार दिया जाए। अरे खींच करके, पकड़ करके, जकड़ करके महाराज जैसे ही लेकर के आए कंस। बहन बड़ा निवेदन कर रही है, आपके जीवन का संकट तो भैया केवल मेरे 8वें लाल से था और ये तो पुत्री है, इसको क्यों छोड़ दो, इसको छोड़ दिया जाए आपकी अनुपम कृपा। बड़ा समझाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही माया सामने आई तो दुर्बुद्धि का प्रवेश हो गया। जरा भी दया नहीं आई। और हमारे आपके जीवन में प्यारे यही होता है, जैसे माया का आगमन होता है तो दुर्बुद्धि का प्रवेश हो जाता है। और दुर्बुद्धि का प्रवेश हो जाता है, जैसे ही कुमति का प्रवेश हो गया तो महाराज उस कन्या को भी जकड़ने की इच्छा हो गई, पटकने की इच्छा हो गई, मारने की इच्छा हो गई। और जैसे ही उसके पैर को पकड़ करके धरती पे पटकना चाहा, वैसे ही पटकने के बाद वो तो हाथ से फिसल गई।
और आकाश मार्ग में जाकर के अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। नंद गोप गए जाता यशोदा गर्भ संभवा और ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। जाकर के विंध्याचल में वही शक्ति स्वरूपा प्रतिष्ठित हो गई। बोलिए विंध्याचल महारानी की। दुर्गा नाम तुम्हार वो मैया, काली नाम तुम्हार। दुर्गा तुम्हारो मैया, काली नाम तुम्हार। दुर्गा नाम तुम्हार वो मैया, काली नाम तुम्हार। दुर्गा नाम तुम्हारो मैया, काली नाम तुम्हार। जब से जन्म लियो है, जन्म लियो है, जन्म लियो है। जब से माने जन्म लियो है, जब से माने जन्म लियो है। पर्वत पर यशवान वो मैया, दुर्गा नाम तुम्हार। पर्वत नाम तुम्हारो मैया, काली नाम तुम्हार। नाम तुम्हारो मैया, काली नाम तुम्हार। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, द्वापर कलयुग, द्वापर कलयुग। चारों जुग है तुम्हारे वो मैया, दुर्गा नाम तुम्हार। दुर्गा नाम तुम्हारो मैया, काली नाम तुम्हार। जब से माने जन्म लियो है, जन्म लियो है, जन्म लियो है। जब से माँ महिषासुर मारे, जब से माँ महिषासुर मारे। जब से माँ महिषासुर मारे। जब से माँ महिषासुर मारे। देवता करई पुकार वो मैया, काली नाम तुम्हार। देवता करे पुकारो मैया, काली नाम तुम्हार। दुर्गा नाम तुम्हार वो मैया, अम्बे नाम तुम्हार। दुर्गा नाम तुम्हारो मैया, काली नाम तुम्हार। बोले जगत जननी दुर्गा माता की जय हो। गोपान गोकुल रक्षायां निरूपम मथुरां गतः नंदाकस्य वर्षिकं करं तेवं दातो पुरायोद्धतम। बड़ा निवेदन किया लेकिन छोड़ने वाला है नहीं, तो जाकर के भगवती प्रतिष्ठित हो। अब तो बड़े उदासी कहा, तुम्हें मारने वाले का जन्म तो गोकुल में हो चुका है, और जिसको ये मालूम हो जाए कि मेरा शत्रु मेरे सन्निकट में है, अर्थात मेरी जानकारी में है, तो महाराज उसकी तो चिंता और बढ़ जाएगी। और चिता से बढ़कर के चिंता होती है, इसलिए चिता तो मुर्दे को जलाती है और चिंता तो जीते जागते व्यक्ति को जला करके राख कर देती है। इसलिए बड़ी चिंता बढ़ गई कि मेरे मारने वाले शत्रु का आगमन हो गया है। और उधर आनंद उत्सव, यही संसार का नियम है प्यारे, कहीं तो सुख है और कहीं तो दुख। कंस की चिंता बढ़ने लगी और इधर गोकुल में आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। महाराज द्वार में बिल्कुल लाइन लग गई है, सभी गोकुलवासी आते हैं, सभी मैया के सामने उनको प्रणाम करती, अरे मैया तेरा लल्ला है, किसी को ये मालूम भी नहीं हुआ। और ऐसी अद्भुत कृपा हो गई, उधर रोहिणी के पुत्र का जन्म हो गया और इधर कन्हैया का आगमन हो गया। ऐसी कृपा अनुभूत कृपा हो गई। अब की बार तो वो शेषनाग के अवतार हैं, वो बड़े होकर के आए और ये छोटे बनकर के। भगवान छोटे ही बनने में बड़े आनंद का अनुभव करते, जितना छोटे बनकर के रहो आनंद उत्सव मनाओ। आज देखिए कन्हैया के आगमन में बड़े ही आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। नाना प्रकार से दान दे रहे हैं नंद बाबा, बूढ़े हैं उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंदी में आनंद में महोत्सव मना रहे हैं।
क्योंकि उत्सव हम आप मना सकते हैं, महोत्सव नारायण की कथा में मिलता है, भागवत की कथा में मिलता है, राम कथा में मिलता है, शिव पुराण कथा में मिलता है, वो महोत्सव होता है। उत्सव हम आप करते हैं और भगवान का कार्य महोत्सव में हो जाता है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। समय व्यतीत होता रहा और उधर लाइन लगी है देवियों की दर्शन करने के लिए, और जैसे दर्शन करने की इच्छा हुई ना, तो उस लल्ला को, उस कन्हैया को, उस ऐसे सुंदर स्वरूप को देखती है तो हर देवी की, हर ग्वालिनी की इच्छा होती है कि इसको एक बार अपनी गोद से खिला ले। सभी देवियां जाती हैं, नित्य प्रद उनका कार्य एक और बढ़ गया। दही मक्खन से जब भी गौओं की सेवा से फुर्सत मिलती तो पहले ही महाराज, अभी तक तो 7 बजे सो करके उठते थे, और लेकिन जैसे ही कन्हैया का आगमन हो गया तो ब्रह्म मुहूर्त में जग गए। 4 बजे से जिम्मेदारी बढ़ गई, जितना कार्य है सब पहले कर लिया जाए, हम पहले पहुंचेंगे, उस लल्ला को अपने गोद में बिठा करके खिला लेंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अभी एक किसी को पता नहीं कि ये भगवान है, लेकिन कितना बड़ा तो सौभाग्य ग्वालिनियों का रहा है, गोकुल वासियों का, कि भगवान को अपने हृदय से लगाने का अवसर प्राप्त मिला है। प्यारे, कौन सी ऐसी तपस्या किया होगा जो भगवान को अपनी गोद से खिला रहे। सभी जाती हैं देवियां, सभी आनंद उत्सव मना रही हैं, और जैसे मैया किसी कार्य में लग रही है ना, तो सब देवियां जाती हैं और उसे बारी बारी खिला रही हैं। अब मैया के नंबर ही नहीं आता है, मैया भी बेचारी परेशान है, बुढ़ापे में पुत्र प्राप्त हुआ है, इतना प्रसन्न थी, लेकिन ये बेचारे गांव वाले ना कोई खिलाने नहीं दे रहा है, इनके मारे कोई उपाय ही नहीं। सब अपने सखियों के साथ में जाते हैं, सब अपने नाते रिश्तेदारों के साथ में जाती हैं, सब अपने कुटुंब परिवार के साथ में जा रहे हैं, और बिल्कुल लालन पालन बड़े सुचारू रूप से चल रहा है। तेल काजल लगा करके लल्ला को जैसे ही बांगलाने में लिटा देती हैं, देवियां पहुंच गई। अरे मैया, वो लल्ला दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहां अंदर रख दिया है, कहां उसको लिटा दिया है, अकेले में कहीं डर ना जाए, किसी तरह से देखने को मिल जाए। और मैया बेचारी परेशान, कभी तो कहती सो रहा है, कभी कहती जग रहा है, और इस बात को समझ करके ग्वालिनी सीधे उसी स्थान में पहुंचती हैं जहां लल्ला दर्शन करते हैं। किसी तरह से लल्ला का दर्शन हो जाए। देवी है कहां? ए मैया जरा बताओ तो, नंदरानी है कहां? 4 पहिया पे खेल रहा ललना मेरा, 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 4 पहिया पे खेल रहा ललना मेरा। आइए सभी लोग आनंद उत्सव। खेल रहा ललना मेरा, 4 पहिया पे खेल रहा ललना मेरा, 4 पहिया पे खेल रहा ललना मेरा। ले लो ससुर जी ललना मेरा, ले लो ससुर जी ललना मेरा, ले लो ससुर जी ललना मेरा, ले लो ससुर जी ललना मेरा। तुमको दादा कहेगा ललना मेरा, तुमको दादा कहेगा ललना मेरा। 4 पहिया पे खेल रहा ललना मेरा, 4 पहिया पे खेल रहा ललना मेरा। ले लो सासू जी ललना मेरा, ले लो सासू जी ललना मेरा, ले लो सासुरानी ललना मेरा, ले लो सासुरानी ललना मेरा। तुमको दादी कहेगा ललना मेरा, तुमको दादी कहेगा ललना मेरा, तुमको दादी कहेगा ललना मेरा, तुमको दादी कहेगा ललना मेरा। 4 पहिया पे खेल रहा ललना मेरा, 4 पहिया पे खेल रहा ललना मेरा। ले लो देवर जी ललना मेरा, ले लो देवर जी ललना मेरा, ले लो देवर जी ललना मेरा, ले लो देवर जी ललना मेरा। तुमको चाचा कहेगा ललना मेरा, तुमको चाचा कहेगा ललना
बाबूजी ललना मेरा, ले लो बाबूजी ललना मेरा, तुमको नाना कहेगा ललना मेरा, चार भैया पे ललना मेरा। सभी आनंद उत्सव ले रही हैं। जय जय श्री राधे। हरि बोल। जय जय श्री राधे। जय हो। ले लो ननद रानी ललना मेरा, 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 तुमको बुआ कहेगा ललना मेरा, वो तुमको बुआ कहेगा ललना मेरा, बुआ कहेगा ललना मेरा, तुमको बुआ कहेगा ललना मेरा। चार पहिया पे खेल रहा ललना मेरा, चार पहिया पे खेल रहा ललना मेरा, पे खेल रहा ललना मेरा। हरि बोल। श्री राधे। श्री राधे। जय हो। आनंद उत्सव प्यारे हो रहा है और उधर उनका लालन पालन होने दो। आगे की कथा में हम सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। परीक्षित ने एक प्रश्न कर दिया महाराज श्री सुखदेव जी से। अरे कहा प्रभु, ये गुरुदेव भगवान कोई ऐसा भी जगत में प्राणी हुआ है क्या? मैंने ये भी सुना है कि जिस प्राणी की अंत की वृत्ति होती है वही शरीर प्राप्त करता है, ऐसा भी? उसी प्रकार से महाराज विदर्भ देश के राजा भीष्मक नाम के अपनी प्रजा को पुत्रवत व्यवहार करने वाले मन में विचार कर रहे हैं। एकाएक वैराग्य का आगमन हो गया। और वैराग्य कहाँ आता है? श्मशान में। और ज्ञान कहाँ होता है? बोले सत्संग में। कथा के पांडाल में जाओगे, भक्ति आनंद उत्सव मना रही है, वहीं पे आपको भक्ति में आनंद उत्सव मनाना पड़ेगा। और श्मशान में जाओगे प्यारे, वैराग्य हो जाएगा। अंत में वहां पे जरूर एक बार ये मन में विचार आ जाएगा कि दुनिया में कुछ है ही नहीं, जाना तो पड़ेगा, एक दिन ऐसी दशा होगी। उसी प्रकार से एक दिन की बात है, महाराज को वैराग्य हो गया। क्या हुआ? धन और संपत्ति तो मेरे साथ में जाएगा नहीं, चाहे जितना हम धन कमा करके रख लें प्यारे। मैंने पूर्व में बताया था कि लक्ष्मी के सुतचारी हैं धर्म, अग्नि, नृपचोर, और जेठे के अपमान से तीन करें भड़भड़। लक्ष्मी के चार पुत्र हैं। सबसे पहला पुत्र है धर्म, और धर्म में अगर कहीं पीछे हो गए, जीवन बहुत व्यतीत हो गया। ऐसे भी लोग दुनिया में पड़े हैं कि पिताजी रामचरितमानस का पाठ माने थे लेकिन करा नहीं पाए, पूरा जीवन व्यतीत हो गया, उनके जीवन में रामचरितमानस का पाठ नहीं हो पाया। बच्चों ने फिर उनका संकल्प पूरा कराया। इसलिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है अगर जिनके जीवन में ऐसे धार्मिक कार्य हो जाएं, अपने जीवन में सुचारू रूप से आपने समझ लिया, अपने आप को धन्य बना लेना चाहिए कि मेरे पूर्वजों की अनुपम कृपा है, मेरे माता पिता की असीम अनुकंपा है। मन में विचार कर रहे हैं कि महाराज ये धन और संपत्ति, राज सिंहासन तो मेरे साथ में जाएगा ही नहीं, इसलिए कुछ साधना करना चाहिए, कुछ तपस्या करना चाहिए, कुछ भजन कीर्तन करना चाहिए, और ये मेरे परिवार में नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर राजमोह में हम पड़े हैं, धन कमाने के जीवन में व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए अब इस वैराग्य हो जाना चाहिए। और शास्त्र का नियम भी बता रहा है, शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषणाम वार्धके मनोवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्यजा। बचपन में विद्या का अध्ययन करना चाहिए, जवानी में संसार के सारे उपभोग साधनों का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं लिखा, सदुपयोग करना चाहिए।
और जैसे महाराज परिवार वाले भी, समाज वाले भी और आप स्वयं में सर्वशक्तिमान 50 वर्ष तक समझते हो कि हम